साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे चैनल पे कमेंट करके डी फार्मा बी फार्मा से रिलेटेड किसी तरह की क्वेरी या क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन करते हैं, मैं उसका आंसर देता हूँ। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, आई एम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। साथियों, जो भी विद्यार्थी डी फार्मा बी फार्मा करके इंस्टीट्यूट या कॉलेज से आते हैं और वो जो हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने पूछा सर ट्रेनिंग में क्या क्या सीखने को मिलेगा, इस पर भी वीडियो बनाइए। साथियों, इस पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है, लेकिन अब विद्यार्थी ने कमेंट किया था। विद्यार्थी ने जो है बी फार्मा सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और हॉस्पिटल की ट्रेनिंग में क्या क्या जो है सीखने को मिलेगा, इस पर वीडियो बनाने के लिए बोला है। तो साथियों, विद्यार्थी हॉस्पिटल में आते हैं, जैसे डी फार्मा करके आते हैं, तो जैसे डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी जो भी विद्यार्थी करते हैं, तो फर्स्ट ईयर है, जैसे 2 सेमेस्टर है, और सेकेंड ईयर है 2 सेमेस्टर है, और 1 सेमेस्टर जो है वो ट्रेनिंग है, समझ लीजिए। तो कहने का मतलब 5 सेमेस्टर की पढ़ाई है, 2 ईयर का कोर्स है, 3 मंथ की हॉस्पिटल ट्रेनिंग है। हॉस्पिटल ट्रेनिंग में जो भी विद्यार्थी आता है, तो उसी के साथ साथ जो बी फार्मा स्टूडेंट रहते हैं, जैसा कि बी फार्मा का विद्यार्थी का क्वेश्चन है, किसी की 3rd ईयर की या किसी का जो है सेकेंड ईयर में जो है सिलेबस में एक हॉस्पिटल ट्रेनिंग है, ऑप्शन है। किसी किसी यूनिवर्सिटी की 45 डेज़ की ट्रेनिंग है, किसी किसी यूनिवर्सिटी की 30 डेज़ की ट्रेनिंग है। तो उस ट्रेनिंग में साथियों हम क्या सिखाते हैं, सबसे पहले जो है हमारे हॉस्पिटल में आता है तो जो दवा का वितरण काउंटर है, दवा के वितरण काउंटर पे मतलब ये कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करते हैं दवा। हर तरह के डॉक्टर बैठते होते हैं, मेन ओपीडी होती है जिसमें कि फिजिशियन है, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, डेंटल डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, और क्या करते हैं कि आर्थोपेडिक हैं, आई के डॉक्टर हैं, इस तरह के गायनिकोलॉजिस्ट हैं, सभी तरह के डॉक्टर हैं, और वो दवा लिखते हैं, पर्ची लिखते हैं। और फार्मासिस्ट क्या होता है कि दवाई को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। साथियों, हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का काम है दवाई का वितरण से लेकर रख रखाव से लेकर हर चीज़ की जिम्मेदारी होती है। तो जो पेशेंट को दवा देते हैं तो वो किस किस टाइम खानी है, वो डोज से बताने का लेकर और दवाई को जो है बारे में मतलब सब कुछ फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है। तो कहने का मतलब है पोसोलॉजी, पोसो मतलब डोज से लेके दवाई के बारे में जानना और दवाई को बताना पेशेंट को, ये मतलब हम सिखाते हैं। साथ ही साथ इंजेक्शन रूम होता है, कितने तरह के इंजेक्शन लगते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हर इंजेक्शन का रोल क्या है, ये सभी कुछ बताते हैं। जैसे बहुत तरह के इंजेक्शन हैं, रेंटेक है, डेरी फाइलिन है, डाइक्लोफेनिक सोडियम है, ट्रामाडाल इंजेक्शन है, और उसके बाद क्या होता है कैलविट इंजेक्शन है, इथमसाइलेट इंजेक्शन है। तो इथमसाइलेट है जैसे ब्लड रोकने का वर्क है, जैसे फेफड़े की टीबी है, या इस तरह से किसी तरह का बॉडी से ब्लड निकलता है, डॉक्टर उसको रिकमेंड करते हैं उसको कैसे लगाना है, कितने तरह के इंजेक्शन होते हैं, टिटनस है, रेबीज इंजेक्शन है, ये सभी कुछ हम सिखाते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब है फार्मेकोकाइनेटिक एंड फार्मेकोडायनेमिक। साथियों, उसी तरह से इमरजेंसी ड्यूटीज़ में, इमरजेंसी में मरीज आता है, उसको कैसे हैंडल करते हैं डॉक्टर के साथ, क्या क्या कैसे वीगो लगता है, कैसे आईवी सेट लगता है, सभी कुछ सिखाते हैं। साथ ही साथ स्टेथोस्कोप, बीपी लगा के क्या, और ब्लड प्रेशर मॉनिटर, कैसे ब्लड प्रेशर जो है मेज़र करते हैं, स्टेथोस्कोप लगा के कैसे जो है हार्ट बीट देखते हैं, इसके बारे में सभी कुछ दिखाते हैं। सक्शन पंप है, ऑक्सीजन कैसे लगाते हैं मरीज को, ये सभी कुछ हम जो है सिखाते हैं। और आईवी सेट वीगो लगाना ये भी सिखाते हैं। और जो है प्लास्टर रूम में जो है कैसे प्लास्टर मरीज को चढ़ रहा है वो जो है दिखाते हैं। ऑपरेशन थिएटर में भी कभी कभी क्या होता है साथियों की पैथोलॉजी है, उसमें भी हम 3-4 डेज की ड्यूटी लगाते हैं कि ब्लड को कैसे निकालना है, मरीज के दूसरे सैम्पलिंग के लिए जो जांच होती है ब्लड की, सभी कुछ जो है उसको सिखवाते हैं। तो साथियों, कहने का मतलब है कि हम दवा के वितरण से लेके उसकी डोज तक की बताने का। अब सपोज दैट जो है इमरजेंसी ड्यूटीज़ करते हैं, उसमें एमएलसी आता है, मेडिको लीगल, कोई एफआईआर होती है, पुलिस उसको पकड़ के ले आती है और उसका मेडिकल हम लोग बनाते हैं, क्योंकि जज के पहले जो है कोर्ट में पेश होने से पहले जो है जज देखता है कि इसको क्या चोट रही है या क्या दिक्कत है, तो उसका मेडिकल बनता है, उसमें भी हम लोग हेल्प करते हैं। तो फार्मासिस्ट की ड्यूटी जो है सभी तरह से लगती है। फार्मासिस्ट कभी कभी वीआईपी ड्यूटी में भी हम ट्रेनिंग लेके जाते हैं। कोई वीआईपी होता है, वीआईपी एंड वीवीआईपी होता है, जैसे कि चीफ जस्टिस उत्तर प्रदेश है वीआईपी, और राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, उनके पास जो फ्लीट चलती है उसमें एक एम्बुलेंस हमेशा रहती है। क्योंकि साधारण जनमानस से जो अलग होता है वीआईपी होता है, उसको जो है क्या होता है कि स्पेशल प्रोटोकॉल है कि एक एम्बुलेंस रहती है, एम्बुलेंस में फार्मासिस्ट रहता है।
इमरजेंसी सारी ड्रग्स रहती हैं, किसी का क्या यूज है, ट्रामाडोल इंजेक्शन है, डेक्सामेथासोन है, हाइड्रोकार्टिसोन है, इंजेक्शन का रूज है, क्या है, डॉक्टर के साथ हेल्प करना और दवाई का जो है लगाना, ये सब जो है हमारी जिम्मेदारी होती है। तो साथियों सभी कुछ हॉस्पिटल का सिखाते हैं, दवा की डोज से लेके और दवा की जो है यूज क्या है, उपयोग क्या है, और सारे इंस्ट्रूमेंट का उपयोग क्या है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर कैसे लेते हैं, स्टेथोस्कोप का उपयोग क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन उपयोग कैसे होती है, कैसे लगाते हैं, उसके बाद जो है आपका जो है क्या कहते हैं साथियों की जो है एथिलीन इनहेलर कैसे उपयोग होता है, ये सभी चीज़ें हम जो है सिखाते हैं मरीज को। और मरीज आया उसको क्या दिक्कत है, क्वेरी है, एक्सरा अगर मरीज जो है डॉक्टर देख रहा है तो वहाँ पे ट्रेनी खड़े होते हैं, वो देखते हैं क्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या सभी कुछ उसमें जो है सिखाते हैं। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है या क्वेश्चन है आप ज़रूर कमेंट करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। साथियों नमस्कार।